Hello students, class 7th चैप्टर नंबर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। गिफ्ट ऑफ चप्पल्स यानी चप्पलों का उपहार। ए स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। ए स्माइलिंग रुक्मणी हंसते हुए थ्रू ओपन द डोर दरवाजे को खोलती है। रवि एंड मीना रस्ड आउट। रवि और मीना रस्ड आउट बाहर की तरफ भागते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि जो है वो मृदु को अपने घर में खींच लेता है। वेट, रुको, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। मुझे मेरी चप्पलें उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु विरोध करती है। शी सेट देम आउट। वह उन्हें रख देती है। नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। जो काले रंग की चप्पलें हैं उनके बिल्कुल नज़दीक में। दोज वर ग्रे। ये दूसरे रंग की थी, भूरे रंग की थी। एक्चुअली वास्तव में विद डस्ट, धूल के कारण। You could see the clear mark of every toy on the front part of each sleeper. आप प्रत्येक चप्पल के अगले सिरे पर जो उंगलियों के निशान हैं वो अच्छे से देख सकते थे। The marks for the two big toys were long and scrawny. जो दो लंबी उंगलियां हैं उनके निशान लंबे और scrawny और पतले थे। मृदु did not have much time to wonder about whose slippers they were. कि मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो इन चप्पलों के बारे में सोच सके। बिकॉज क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड। कि रवि जो है उसको बैकयार्ड, घर के पिछले हिस्से में, बगीचे में उसको ले गया खींच के। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश। किसके पीछे? एक थिक गहरी बिटर बेरी बुश, बेर की झाड़ी के। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल एंड लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। वहाँ पे एक टॉर्न फुटबॉल था, फटा हुआ फुटबॉल था जो रेत से भरा हुआ था। ले वेरी स्मॉल किटन। उसमें एक छोटा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल। जो नारियल का आधा खोल होता है उसके अंदर से दूध पीते हुए। लैपिंग का मतलब होता है चाटना या पीना। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमें ये आज सुबह दरवाजे के बाहर मिला। ही वॉज मीविंग एंड मीविंग। वह बार बार मिमिया रहा था। पुअर थिंग, बेचारा। सैड, मीना ने कहा। इट इज ए सीक्रेट। यह एक रहस्य है। अम्मा सेज, अम्मा कहती है, पाती विल लीव फॉर आवर पद्मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। कि अगर पाती को पता चला, पाती यानी ग्रैंड मदर, दादी, अगर दादी को पता चला तो वो अपने मामा के यहाँ चली जाएगी। अगर उसको क्या पता चला? अगर उसको पता चला कि हमारे पास बिल्ली का बच्चा है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा से हमें कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयावान होना चाहिए। बट लेकिन व्हेन वी आर, जब हम ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं, ओह अरे, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर है। इस गंदे जीव को यहाँ मत लाओ। सैड रवि, रवि कहता है। रवि कहता है कि जब हम जानवरों के प्रति दया दिखाते हैं तब वे कहते हैं कि इस गंदे प्राणी को यहाँ मत लेकर के आओ। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन। कि रसोई घर से थोड़ा सा दूध प्राप्त करना कितना मुश्किल है। पाती शामी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने अभी अभी मेरे हाथ में गिलास देखा है। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें कहा, आई एम वेरी हैंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरी तरफ देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो ऑफर सेंट। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे इसका बहुत सारा भाग पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, उसका मन बहलाने के लिए, उसको नज़रअंदाज करवाने के लिए। देन शी वांटेड द टम्बलर बैग, तब वह उस बर्तन को वापस चाहती थी। पाती पाती, आई वाश इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल, कि मैं तुम्हें क्यों परेशानी में डालूँ, क्यों तकलीफ दूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उसे कहा, आई हैड टू रन एंड पोर द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler. I had to run, मुझे भागना पड़ा, and pour the milk, और उस दूध को डालना पड़ा, into this coconut shell, इस नारियल के खोल में, and then ran back and wash the tumbler, और तब वापस दौड़ा
और उस बर्तन को धोया एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और इससे पहले कि उनको शक हो इस बर्तन को वापस रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें इस महेंद्रन को खिलाने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किट इज नेम इज महेंद्रन, कि महेंद्रन, इस छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम क्या है? महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु चकित थी। इट वाज ए रियल नेम, यह एक वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ना कि कोई प्यारी बिल्ली के नाम के जैसा। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। वास्तव में उसका पूरा नाम क्या था? महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो तो इसको MP पुन्नई कह सकते हो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह एक बिल्ली की अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बालों की तरफ देखो। लाइक ए लायंस मेन, जैसे शेर के गर्दन के बाल होते हैं। एंड यू नो, तुम जानते हो, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज। एम्बलम होते हैं निशान, प्रतीक चिन्ह जिनको बोलते हैं। एंशिएंट पल्लव किंग्स, जो पुराने पल्लव राजा थे उनके। और तुम जानते हो कि पुराने पल्लव राजाओं के निशान क्या होते थे, प्रतीक चिन्ह क्या होते थे? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने एक्सपेक्टेंटली होता है उम्मीद करते हुए, मृदु की तरफ उम्मीद करते हुए देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु जो है वो हंसने लग जाती है। थिंक आई एम जोकिंग, तुम मैं सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रही? वेल जस्ट वेट, थोड़ा सा इंतजार करो, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगी। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, कि यह तो साफ है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, तुम महाबलीपुरम नहीं गए हो? हैव यू, क्या तुम गए हो? ही सेड मिस्टेरियसली, उसने अद्भुत तरीके से पूछा, रहस्यमयी तरीके से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, अच्छा जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी, आई शा स्टैचू ऑफ हिज ताताज 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैंने वहाँ पे एक स्टैचू देखा था, पुतला देखा था इसके दादा का। ताताज क्या होता है? दादा। फैक्ट इज महेंद्र हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। अब तथ्य यह है कि बात यह है कि जो महेंद्रन है वो यहाँ पर उसी प्राचीन बिल्लियों का एक वंशज है। डिसेंडेड होता है वंशज, एक क्लोज रिलेटिव, एक नज़दीक का रिश्तेदार। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर वैज्ञानिक तौर पर कहें, ऑफ नन अदर देन द लायन, शेर के जैसा दूसरा नहीं, यानी शेर के जैसा दूसरा रिलेटिव नहीं दिखाई देता, ऐसा ही दिखाई देता है। द पल्लव लायन, पल्लव शेर की तरह। एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव साम्राज्य था, डायनेस्टी का मतलब साम्राज्य, हिस्सा, उसका एम्बलम, निशान। रवि वेंट ऑन, रवि ने वेंट ऑन जारी रखा, वॉकिंग अराउंड द बीटरबेरी बुश, उस बीटरबेरी बुश के, उस कंटीली झाड़ी के आसपास। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, एक छड़ी को ऊपर नीचे हिलाते हुए। इज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, कि ये जो बिल्ली है ये महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली का क्या है? नन अदर देन, उसके अलावा कोई वंशज नहीं है, केवल उसी का वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, तो ये जो पुराना मिस्र था, राज्य जो था, साम्राज्य जो था, वहाँ पे बिल्लियों की पूजा होती थी। जो पुराना मिस्र राज्य था वहाँ पे बिल्लियों की पूजा होती थी। तो हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, कि देखो वो अपनी आवाज़ को कितना प्यार करता है। और मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, मृदु ने कहा कि वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, किसी के साथ क्या कर सकते हैं। हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, कि अरे मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो बिल्ली है ये वंशज है फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, जो पुराना मिस्र था उनके बिल्ली के जैसा। नो गोडेस बास्टेट, या दैट्स इट। नो गोडेस, ना तो कोई गोडेस थे, बास्टेट, ना कोई देवी थी, दैट्स इट, केवल यही, केवल ये वंशज ही था, ना तो कोई देवी थी ना कोई बास्टेट थी, गोडेस थी। सो तो वेल, अच्छा, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships,
कि इस जो कैट बिल्ली है, जो देवी है, इसके वंशजों में से एक वो स्तुवा पे छिप गया था इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, पल्लव की जो शिप्स थी, जहाजें थी, उनमें से। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसी का वंशज ये महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली थी। जो पल्लव शिप्स थे उनमें इनका एक वंशज छिप गया था और ये महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली उसी के वंशजों में से है। Whose descendant is रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, रवि ने अपनी छड़ी जो थी वो इस महेंद्रन की तरफ की। MP पुन्ना हियर, महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्ना हियर, हु पिक ही स्ट्रेक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि जो पुराना मिस्र राज्य था वहाँ पे जो बिल्लियाँ थी वो कैट गोडेस थी और उन्हीं के वंशजों में से एक पल्लव शिप में छिप गए थे, और ये जो महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली है उन्हीं के वंशजों में से एक है। तो महेंद्र ने लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्र ने ऊपर देखा अलार्म्ड, चौंकते हुए। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लाउज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लाउज, अपने पंजे को शार्प कर रही थी, नुकीली कर रही थी, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, उस नारियल के खोल से। बट वर्स देन रवीज अवफुल हुपीक वाज ए क्रीज, लेकिन रवि की अवफुल हुपीक से भी एक क्रीच बाहर आई, इससे भी ज़्यादा भयभीत आई। फ्रॉम द विंडो, खिड़की में से एक बड़ी तीखी आवाज़ आई। वट ए वियर्ड साउंड, कितना भद्दा साउंड था। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, MP पुनी वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ इट विट्स, कि मृदु वाज स्टार्टल्ड, मृदु भी भयभीत हो गई थी। MP पुणे वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ इट विट्स, और अपने खोल में से MP पुणे भी फ्राइटेंड आउट, डर के मारे बाहर आ गए थे। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्क्राइड टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उनसे बाल उखड़े हुए, और ही बाउंस्ड अप, वो उछला, एंड स्क्राइड टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और एक बम्बू ट्रे, बांस की प्लेट पर, जिस पे रेड चिलीज, लाल मिर्चें सूखने के लिए रखी गई थी। ट्राइंग टू हाइड बेनीथ इट, इसके नीचे छिपने की कोशिश में। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने ऊपर कुछ मिर्चियाँ डाली। मियाऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली, मियाऊ, उसने दयनीय रूप से आवाज़ निकाली। द क्रेचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और ये चीख बार बार आ रही थी। वट इज दैट नॉइस, यह आवाज़ कैसी है, सैड मृदु ने कहा। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, यह लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है, प्ले करना सीख रही है। ग्रंटेड रवि, रवि ने झल्लाते हुए कहा। शी विल नेवर लर्न एनीथिंग, वह कभी ये नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट वॉज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जो संगीत अध्यापक था वो बार बार एक ट्रेन की तरह, गाड़ी की तरह बजा रहा था। वाइल लाली इज ऑल द टाइम डीरेलिंग, जबकि लाली हमेशा की तरह पटरी से उतरी हुई थी। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, अपनी गाड़ी के रास्ते से बिल्कुल अलग।